बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। देखें, ये इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जो है ना, पहली बात तो ये है कि बड़े पैमाने पे कारोबार करने वालों को हासिल होती हैं, और जो छोटे पैमाने पर कारोबार करते हैं ना, वो इनसे महरूम रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतें। देखें, इन दी लॉन्ग रन दी फर्म आर इन अ पोजीशन टू इंक्रीज़ देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लंबे अरसे में फॉर्म जो इस काबिल होती है कि पैमाना पैदाइश को के ज़रिए जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाए। दी एक्सपेंशन स्केल में भी फॉलोड बाय सम एडवांटेजेस। अब जब जो है कि अब वसअत देते हैं लार्ज स्केल के ज़रिए अपनी सनत को, तो उस सूरत में कुछ फ़ायदे हासिल होते हैं। दीज आर एडवांटेजेस आर कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन्हीं फ़ायदों को हम जो है वो पैमाना पैदाइश की कफ़ायतों का नाम देते हैं। एक्चुअली एक बात ये है कि ये बड़े पैमाने पे कारोबार करने वालों को हासिल होती हैं। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि बड़े पैमाने पर शेयर बनाने से पर यूनिट कॉस्ट जो है उसमें कमी वाक़या होती है। इसी को हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यानी पैमाना पैदाइश की कफ़ायतें कहते हैं। कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आर दोज कॉस्ट सेविंग एडवांटेजेस विच फर्म गेट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे है जी कि अंदरूनी और बैरूनी फ़ायदे क्या होती हैं। देखें, अटर्नल इकोनॉमी से मुराद वो फ़ायदे हैं, अंदरूनी जो फ़ायदों से मुराद वो फ़ायदे जो किसी ख़ास फर्म या कारोबार के साथ मखसूस हों। दी एडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्राम द एक्सपेंशन ऑफ अ सिंगल फर्म आर कॉल्ड अटर्नल इकोनॉमीज़। कि वाहद फर्म की वसअत के नतीजे में जो फ़ायदे हासिल होते हैं उन्हें अंदरूनी फ़ायदे कहते हैं। अब उसमें आता क्या क्या है? उसमें आता है जी आपकी आजर की एबिलिटी, कारोबार की आप सलाहियत, कर्ज़े की फराहमी, फ़नी तकनीकी मालूमात, सस्ता खाम माल वगैरह वगैरह। अच्छा, अब हैं जी बैरूनी फ़ायदे। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं? दी फेवरेबल effects of expansion in the whole industry आर कार्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के सनत के वो साजगार हालात जो सनत की वसअत के वक़्त असरानंदाज होते हैं, और उसके में जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है साजगार हालात, तो इससे हम बैरूनी फ़ायदे कहते हैं। ये किसी ख़ास अदारे या फर्म के साथ मनसूब नहीं होते, बल्कि इनका फ़ायदा इलाके में मौजूद तमाम फर्म और कारोबारी इदारों को। तब इसमें आता क्या क्या है जी? इसमें जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत आ जाती है, बैंककारी की सहूलत आती है, रिसर्च सेंटर की सहूलत वगैरह। अब हम बात करेंगे इंटरनल इकोनॉमीज़। अभी मैंने बताया कि ऐसी कफ़ायतें जो किसी ख़ास कारोबार के साथ मंसूब होती हैं, दूसरे कारोबार से मुस्तफ़ीद नहीं होते, और वो कारोबार की अंदरूनी इंटरनल इकोनॉमीज़ कहलाती हैं। अंदरूनी और दाखिली कफ़ायतें। इसमें नंबर 1 है टेक्निकल इकोनॉमीज़। देखें, फ़नी या तकनीकी कफ़ायतें। जब बड़े पैमाने पर शय को पैदा किया जाता है तो जदीद मशीनरी, जदीद आलात इस्तेमाल होते हैं। उसमें पर यूनिट कॉस्ट, मैंने इसी पे पहले बात की है कि जहाँ पर यूनिट कॉस्ट आपकी शय पैदा करने की कम होती है ना, वहीं पे कफ़ायतें हासिल होती हैं। अखराजात में बचत हो जाती है। ठीक है जी। इसमें आप क्या करते हैं कि इंक्रीज स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है जी। तखसीस कार के असूल को अपनाते हैं, जिसकी वजह से मुनाफे के बढ़ने का बायस बनता है। हर बंदा जब एक काम को बार बार करता है वो एक्सपर्ट हो जाता है, तेज़ी से करता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, तसल्ली बख्श मुनाफा हासिल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमीज़ के इंतज़ामी कफ़ायतें के इंतज़ामी कफ़ायतों में बड़ा कारोबार किया जाता है तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन का असूल मुमकिन होता है। अब इसमें क्या होता है? देखें, इसमें कोई भी कारोबार शुरू किया जा रहा है, इसमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर वगैरह, इन लोगों को इसमें डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। हर बंदा जो है अपनी पूरी लगन के साथ काम करता है। 1000 जॉब्स होती हैं जिसमें लेबर भी काम कर रही है, मैनेजमेंट का दायरा भी काम कर रहा है, पर यूनिट कॉस्ट में कमी आती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, और इसकी वजह से मुसारफ पैदाइश में फ़ायद हो जाती है। फ़ाइनेंशियल इकोनॉमीज़, जब बड़े पैमाने पर कारोबार होता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आसान शर्त पे जो कर्ज़ा मिल जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। कारोबारी पैमाने को वसअत देकर शाह को दूर दराज तक फैलाया जा इलाकों में, मुल्क के अंदर भी फैलाया जा सकता है, मुल्क के बाहर भी फैलाते हैं। जो है वो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का कारोबार शुरू हो जाता है। अच्छा जी। कमर्शियल इकोनॉमीज़, अब कारोबार की वसी पैमाने पर शुरू करने से खाम माल और दीगर लवाजमत सस्ते मिलते हैं। देखें, अ लार्ज फर्म बायज फ्रॉम चीपर मार्केट
اینڈ سیلز ان ڈیئرر مارکیٹ، کہ بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ خام مال سستا اٹھاتا ہے، شے بنانے کے بعد اپنی من پسند منڈی میں شے کو فروخت کرتا ہے، پر یونٹ کاسٹ اس کی کم آتی ہے، اسے خام مال سستا ملا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن بڑھتی ہے، اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کا منافع کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، لاسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی رسک بیئرنگ اکانومیز کے خطرہ برداشت کرنے میں کفایت۔ دیکھیں جب بڑے پیمانے پہ کاروبار کیا جاتا ہے نا تو خطرے کو برداشت کرنے کی اتنی ہی قوت بھی آرجر کے پاس ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ میری شے کی جو ڈیمانڈ میں کوئی کمی آ رہی ہے نا تو وہ نقصان سے بچنے کے لیے نئے طریقہ پیدائش میں لے آتا ہے، تبدیلیاں لاتا ہے، دوسری شے بنا کے مارکیٹ میں لاتا ہے، جدت پیدا کرتا ہے جو کنزیومر کے شوق کے اوپر، ٹیسٹ کے اوپر چیز جو ہے وہ پوری اترے، جس کی وجہ سے اس کو نقصان کم ہوتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے اور اس کا منافع زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تھی آپ کی اٹرنل اکانومیز۔ اگر آپ لیکچر سے مستفید ہوئے ہیں تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ایکسٹرنل اکانومیز کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔